क्या आप भी मोबाइल या लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताते हैं? चलिए जानते हैं स्क्रीन टाइम कम करने के 10 आसान तरीके। अरे यार, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या ढूंढते हो? मम्मी का आशीर्वाद? नहीं, अपना फोन। और रात को सोते वक्त आखिरी चीज क्या देखते हो? कल का सूरज? नहीं, इंस्टाग्राम की रील्स। ये फोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है जैसे दाल में नमक। लेकिन यार, कभी कभी ये नमक इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी दाल ही खारी हो जाती है। मतलब आंखें दुख रही हैं, गर्दन अकड़ रही है और असली दुनिया से कनेक्शन ही कटता जा रहा है। सच बताऊं तो ये एक जाल है, एक माया जाल। एक रील देखने बैठो तो कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में लगता है अरे यार, आज तो कुछ किया ही नहीं। ये जो स्क्रीन टाइम का मीटर है ना, ये रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है और हमारी प्रोडक्टिविटी का मीटर नीचे। हम सब इस चक्कर में फंसे हैं, मैं भी, आप भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम इस डिजिटल नशे को थोड़ा कम कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं, आपका दोस्त, इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूं। कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं दूंगा, बस कुछ प्रैक्टिकल, देसी और आसान तरीके बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंखों को और अपनी जिंदगी को थोड़ा आराम दे सकते हैं। ये तरीके ऐसे हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो या घर पर राजा बेटा बनकर बैठे हो। तो तैयार हो जाओ अपनी डिजिटल लाइफ को एक छोटा सा ब्रेक देने के लिए और असली जिंदगी को फिर से HD क्वालिटी में जीने के लिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अपने फोन को ही अपना हवलदार बना दो। आजकल हर स्मार्टफोन में डिजिटल वेलबीइंग या स्क्रीन टाइम नाम का एक फीचर होता है। ये तुम्हारा पर्सनल ट्रैफिक पुलिस वाला है। जाओ उसकी सेटिंग्स में और अपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एप्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पर एक टाइम लिमिट सेट कर दो। मान लो तुमने इंस्टाग्राम के लिए दिन का 1 घंटा सेट कर दिया। जैसे ही तुम्हारा 1 घंटा पूरा होगा, फोन खुद तुम्हें रोक देगा। बस भाई, आज का कोटा पूरा हुआ, कल आना। शुरू में थोड़ी खुजली होगी, मन करेगा कि लिमिट बढ़ा दूं, लेकिन यहीं पर तो असली गेम है। तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना है। सोचो, ये वैसा ही है जैसे मम्मी बचपन में टीवी देखने का टाइम फिक्स करती थी। उस वक्त गुस्सा आता था, पर बाद में समझ आया कि वो सही थी। ये लिमिट्स तुम्हें एहसास दिलाएंगी कि तुम अपना कितना कीमती वक्त इन एप्स पर बर्बाद कर रहे हो। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन तुम्हारी डिजिटल आदतें सुधारने के लिए ये पहला और सबसे मजबूत कदम साबित होगा। तो आज ही अपने फोन में ये सेटिंग कर डालो। यार, ये नोटिफिकेशन सबसे बड़े विलेन है। तुम पूरी शिद्दत से कोई काम कर रहे हो और तभी फोन पर आवाज आती है, टिंग। फलाने ने आपकी फोटो लाइक की। बस हो गया काम। सारा ध्यान उस एक टिंग पर चला जाता है। फिर तुम फोन उठाते हो और एक नोटिफिकेशन देखने के चक्कर में आधा घंटा कहां निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये नोटिफिकेशन तुम्हारी अटेंशन के सबसे बड़े दुश्मन है। ये तुम्हें बार बार उकसाते हैं कि आओ, मुझे देखो, कुछ नया आया है। इसका इलाज बहुत सिंपल है। जाओ अपने फोन की सेटिंग्स में और उन सभी एप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दो जिनकी तुम्हें सच में जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, न्यूज एप्स, शॉपिंग एप्स, सबकी आवाज बंद कर दो। सिर्फ जरूरी एप्स जैसे कॉल्स, मैसेज या ईमेल के नोटिफिकेशन ऑन रखो। यकीन मानो, जब तुम्हारा फोन बार बार बजेगा नहीं, तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं भटकेगा। तुम अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाओगे और फोन उठाने की आदत भी कम हो जाएगी। शांति मिलेगी, वो अलग। करके देखो, मजा आ जाएगा। अपने घर को ही अपना किला बनाओ जहां फोन की घुसपैठ मना हो। मेरा मतलब है, घर में कुछ ऐसी जगह तय कर लो जहां फोन ले जाना सख्त मना होगा, जैसे कि तुम्हारा डाइनिंग टेबल। यार, खाना खाते वक्त तो कम से कम परिवार वालों से बात कर लो। फोन में देखकर खाने से न खाने का स्वाद आता है, न रिश्तों का। तो नियम बना लो, डाइनिंग टेबल पर कोई फोन नहीं लाएगा। सब एक दूसरे से बात करेंगे, दिन भर क्या हुआ ये शेयर करेंगे। देखो कितना मजा आएगा। इसी तरह अपना बेडरूम भी एक नो फोन जोन बना सकते हो, खासकर बिस्तर पर। बिस्तर सोने के लिए होता है, स्क्रॉल करने के लिए नहीं।
जब तुम बिस्तर पर फोन लेकर नहीं जाओगे तो तुम्हें नींद भी जल्दी और अच्छी आएगी। तुम चाहो तो अपने स्टडी रूम को या घर के किसी एक कोने को जहां तुम शांति से बैठना चाहते हो उसे भी नो फोन जोन बना सकते हो। ये छोटे छोटे नियम तुम्हारी फोन पर निर्भरता को कम करेंगे और तुम्हें अपने घर में और अपने लोगों के साथ ज्यादा कनेक्टेड महसूस कराएंगे। जैसे पेट खराब होने पर हम उपवास रखते हैं, वैसे ही जब दिमाग खराब होने लगे तो सोशल मीडिया का उपवास यानी डिटॉक्स बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना अकाउंट ही डिलीट कर दो, बस कुछ समय के लिए इससे दूरी बना लो। हफ्ते में एक दिन या महीने में एक वीकेंड तय कर लो कि तुम कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं खोलोगे। उस दिन को पूरी तरह से ऑफलाइन जियो, दोस्तों से मिलो, परिवार के साथ घूमो या बस आराम करो। इस डिटॉक्स से तुम्हें पता चलेगा कि सोशल मीडिया के बिना भी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हें दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जो जलन या फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है उससे भी राहत मिलेगी। तुम्हारा दिमाग शांत होगा और तुम खुद पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे। ये एक रीसेट बटन की तरह है जो तुम्हारे दिमाग को रिफ्रेश कर देगा। शुरू में शायद मुश्किल लगे, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो तुम खुद हर कुछ समय बाद ये डिटॉक्स करना चाहोगे। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। भाई, चार दीवारी के अंदर स्क्रीन पर दुनिया देखने से अच्छा है बाहर निकलकर असली दुनिया को महसूस करो। जब भी फ्री टाइम मिले, फोन उठाने की जगह जूते पहनो और बाहर निकल जाओ। पास वाले पार्क में टहलने चले जाओ, दोस्तों के साथ कोई गेम खेलो जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, या फिर बस यूं ही साइकिलिंग पर निकल जाओ। बाहर की ताजी हवा, सूरज की रोशनी और हरियाली तुम्हारे मूड को तुरंत अच्छा कर देगी। आउटडोर एक्टिविटीज न सिर्फ तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम करती है, बल्कि तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी कमाल करती है। जब तुम फिजिकली एक्टिव रहते हो तो शरीर में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो तुम्हें खुश रखते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। फोन की छोटी सी स्क्रीन में पूरी दुनिया नहीं है, असली दुनिया तो बाहर है। पेड़ों को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो, लोगों से मिलो। ये एक्सपीरियंस तुम्हें कोई भी रील या वीडियो नहीं दे सकता। तो उठो और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करो। याद है बचपन में कॉमिक्स और कहानियों की किताबें पढ़ते थे, कितना मजा आता था। वो मजा आज भी जिंदा है, बस हमने उसे फोन की स्क्रीन के नीचे दबा दिया है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने की जगह अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो। चाहे वो कोई नॉवेल हो, किसी की बायोग्राफी हो या कोई सेल्फ हेल्प बुक हो, किताबें तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, तुम्हारी कल्पना को पंख देती हैं और तुम्हें नया कुछ सिखाती हैं। किताबें पढ़ने से तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, जो लगातार फोन इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। जब तुम किताब पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग एक कहानी या एक विचार पर केंद्रित होता है, वो 10 जगह नहीं भटकता। रात को सोने से पहले फोन देखने की जगह अगर तुम 15-20 मिनट किताब पढ़ लो तो तुम्हें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अपने घर में एक छोटा सा बुक कॉर्नर बनाओ और अपनी पसंद की कुछ किताबें रखो। देखो कैसे धीरे धीरे स्क्रीन की जगह किताबें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम अपना ज्यादातर खाली टाइम फोन को दे देते हैं। वही टाइम अगर हम अपने परिवार को दें तो रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं। अपने मम्मी पापा के पास बैठो, उनसे उनके दिन के बारे में पूछो, अपने भाई बहन के साथ मस्ती मजाक करो या अपने बच्चों के साथ खेलो। ये जो पल होते हैं ना, ये बहुत कीमती होते हैं। इन्हें फोन पर स्क्रॉल करके बर्बाद मत करो। जब तुम अपने परिवार के साथ होते हो तो कोशिश करो कि फोन को साइड में रख दो। उनके साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहो, उनकी बातें सुनो, अपनी बातें कहो। साथ में कोई बोर्ड गेम खेलो, पुरानी एल्बम देखो या बस बैठकर चाय पियो और गप्पे मारो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे रिश्तों में एक नई जान डाल देंगी। तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी लोगों के साथ कनेक्ट करने में है, न कि वाईफाई से कनेक्ट रहने में। परिवार का साथ सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। दुश्मन को हराने के लिए पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगाना जरूरी है। यहाँ तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारा स्क्रीन टाइम, और उसकी ताकत का पता लगाने के लिए तुम्हें उसकी जासूसी करनी होगी। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर या कोई ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके ये देखो कि तुम असल में अपना कितना समय फोन पर बिता रहे हो।
कौन से ऐप पर तुम सबसे ज्यादा टाइम लगाते हो? तुम दिन में कितनी बार अपना फोन अनलॉक करते हो? जब ये आंकड़े तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे ना, तो तुम्हें एक झटका लगेगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम अनजाने में ही अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ये रिपोर्ट कार्ड तुम्हें आईना दिखाएगी। एक बार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसका सल्यूशन ढूंढना आसान हो जाएगा। हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट चेक करो और कोशिश करो कि अगले हफ्ते का स्क्रीन टाइम पिछले हफ्ते से कम हो। ये सेल्फ मॉनिटरिंग तुम्हें खुद को सुधारने के लिए मोटिवेट करेगी। ये एक ऐसी आदत है जो हम में से ज्यादातर लोगों में है, बिस्तर पर लेटकर घंटों फोन चलाना। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये तुम्हारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है? फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है और जागते रहो। ये मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है, जो हमें नींद लाने में मदद करता है। नतीजा, हमें देर से नींद आती है और नींद की क्वालिटी भी खराब होती है। इसका एक ही उपाय है, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन को गुड नाइट बोल दो। अपना फोन अपने बिस्तर से दूर किसी दूसरी टेबल पर चार्जिंग पर लगा दो। उस 1 घंटे में तुम कुछ और कर सकते हो, जैसे किताब, पिया रहना, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना, अगले दिन की प्लानिंग करना, या बस शांत बैठकर अपने विचारों को समझना। जब तुम ये आदत बना लोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हें नींद जल्दी आने लगी है और तुम सुबह ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें खुद अपना बॉस बनना पड़ेगा। कोई और तुम्हें जबरदस्ती नहीं सुधार सकता जब तक तुम खुद न चाहो। अपने लिए कुछ नियम बनाओ और पूरी ईमानदारी से उनका पालन करो। जैसे, मैं सुबह उठने के 1 घंटे तक फोन नहीं देखूंगा, या मैं खाना खाते वक्त फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, या मैं हर घंटे के बाद 5 मिनट का स्क्रीन फ्री ब्रेक लूंगा। ये नियम तुम्हारे अपने होने चाहिए, जो तुम्हारी लाइफस्टाइल को सूट करे। इन नियमों को कहीं लिख लो, जहां तुम्हारी नजर पड़ी डेटती रहे, जैसे तुम्हारे स्टडी टेबल पर या फ्रिज पर। जब तुम इन नियमों को बार बार तोड़ोगे, तो तुम्हें खुद पर गुस्सा आएगा, और यही गुस्सा तुम्हें इन्हें फॉलो करने के लिए मजबूर करेगा। याद रखो, ये कोई सजा नहीं है, ये सेल्फ केयर है। तुम ये सब अपने भले के लिए कर रहे हो, अपनी आंखों के लिए, अपने दिमाग के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। जब तुम खुद के बनाए नियमों का पालन करना सीख जाओगे, तो तुम अपनी लाइफ के हर एरिया में ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। तो दोस्तों, ये थे वो 10 आसान से तरीके जिनसे तुम अपने स्क्रीन टाइम के बढ़ते मीटर पर ब्रेक लगा सकते हो। देखो, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उसकी लत बुरी है। फोन हमारा गुलाम होना चाहिए, हमें फोन का गुलाम नहीं बनना है। इन तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करो। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, मन नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। एक एक करके शुरू करो, जो तुम्हें सबसे आसान लगे पहले उसे अपनाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। याद रखना, असली दुनिया, असली रिश्ते और असली एक्सपीरियंस तुम्हारे फोन की स्क्रीन से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जरूरी है। अपनी आंखों को आराम दो, अपने दिमाग को शांति दो और अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस पर बहुत बड़ा असर डालेंगी। तुम ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव और सबसे जरूरी, ज्यादा खुश महसूस करोगे। तो आज से ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और अपनी डिजिटल लाइफ को बैलेंस करो। इन टिप्स को अपनाकर आप भी अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने उन दोस्तों को जरूर टैग करना जो दिन रात फोन में घुसे रहते हैं, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाने वाले हो, या अगर तुम्हारे पास भी कोई अपना देसी जुगाड़ दिएट है स्क्रीन टाइम कम करने का, तो वो भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोन साइड में रखो और जियो।